23 और 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील के भादुकोटा में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम की वनवासी राम कथा का आयोजन के दौरान दूसरे दिन दिव्य दरबार में जो कुछ घटित हुआ, जो कुछ लोगों ने मोबाइल के कैमरे में शूट किया, उस पूरे मामले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गौरीशंकर बिसेन ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कह दिया कि जो आपने देखा और हमने दिखाया वह सब कुछ सही नहीं था। प्रदेश के इतने बड़े नेता की जुबानी इतने बड़े मामले को कम शब्दों में डैमेज कंट्रोल करने का मामला, हर कोई आश्चर्यचकित था, लेकिन हर कोई जानता था कि राजनीति का यह चाणक्य परिस्थिति और मौके को समझता है, इसलिए इस घटनाक्रम को शांत करने में लगा हुआ है। शायद अब धीरे धीरे लोग भूल जाते कि परसवाड़ा के भादुकोटा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम की वनवासी राम कथा के आयोजन के दौरान क्या हुआ, लेकिन 2 जून को गुजरात राज्य के राजकोट में आयोजित इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसी घटना का वर्णन किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए लेकिन हिंट दे दिया कि 7 बार के अजय विधायक मध्य प्रदेश के कार्यक्रम के दौरान जो घटनाक्रम घटित हुआ वो किस प्रकार का था। शायद यह घटना किसी के गले ना उतर रही हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन, 7 बार के अजय विधायक, 2 बार के सांसद और 10 साल तक प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री रहे पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। फिर बाबा किस तरह की घटना का जानकारी दे रहे हैं। इस तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा सभा के दौरान कहा गया वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा नहीं बहुत अधिक परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है, क्योंकि विपक्ष हर बार आरोप लगाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं। ऐसे में स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के परसवाड़ा के कार्यक्रम का गुजरात के राजकोट में चर्चा करते हैं, कटाक्ष करते हैं, बातों ही बातों में ऐसी बातें कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य और साथ साथ मतदाता और आम जनता के बीच बहुत अधिक चर्चा के साथ ही मन में टीस पहुँचाने और ठेस पहुँचाने वाला हो सकता है, क्योंकि जनता अपने जननायक को जानती है। जनता चाहे उन्हें कितनी ही भला बुरा कहे, लेकिन जनता परिणाम पर विश्वास करती है। अब देखना यह है कि इस परिणाम और इस कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कही गई बातों का आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से प्रभाव पड़ता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी ये मामला पूरी तरह से शांत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ही इस मामले की शुरुआत एक बार फिर से कर दी है। धक्का जरूर मिलेगा। तो एक मंत्री जी आए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी आए, उन्हें धक्का लगा, और धक्का लगता ही है। हम जब अंदर बैठे चाय पी रहे थे, बड़े नाराज, अब बताओ तो गुरुजी, बताओ तो आपके सेवादारों ने हमको धक्का दे दिया, हमको जानते नहीं, हम कौन है, 7 बार के विधायक हैं, आज तक हारे नहीं, ये वो दुनियादारी। हम चाय पी रहे थे, हमने बैठे ही बैठे चाय पीते पीते कहा नहीं बहुत बड़ी गलत हो गई। अरे राम राम, बताओ आपको धक्का दे दिया, पब्लिक को चाहे धक्का दे देती, आपको धक्का नहीं लगना चाहिए था, जनता को धक्का लगना चाहिए, नेता को नहीं लगना चाहिए। उन्हें लगा ये हमारी महिमा अंगार है, सुबह बैठ गए। जब थोड़ी हमने उनको शांत देखा तो चाय का कटोरा हमने बगल में रखा, हमने कहा सुनिए नेताजी, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में यह भी एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 195 से ज्यादा देश हैं। 195 देशों में 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में एक देश है भारत। भारत देश में भी 140 करोड़ लोग रहते, उसमें एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी लगभग 22 करोड़ लोग रहते, उनमें हजारों गांव, हजारों लाखों लोग रहते, उनमें तुम एक हो, ये तुम्हारी औकात है। इतनी औकात है इंसान की, इतनी सी औकात, इसके ज्यादा कोई औकात दुनिया में है नहीं। तो हम लोग समझते हैं कि हमारे सामने कोई नहीं है, पर धन्य है वीर बजरंगी। आहा, महावीर विक्रम।